काबुली चना इन दिनों काफी चर्चा में है। स्टॉक सीमा लगना और उसका हटना। देश में पहली बार काबुली चने पर इंदौर में एक इंटरनेशनल सेमिनार का होना। मेरा नाम है कमल शर्मा। देश में रक्षाबंधन से त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है और दिवाली तक वैवाहिक सीजन रहता है। ऐसे में काबुली चने की मांग आने वाले समय में बनी रहेगी। साथ ही भारत निर्यात के माध्यम से भी विदेशी मुद्रा काबुली चने से कमाता है। काबुली चने के पूरे समीकरण पर हमने इंदौर के मुकेश कुमार बंसल से बात की, जो काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है। मुकेश जी, पहला सवाल यह है कि नया फसल वर्ष काबुली चने के ट्रेड के लिए अब तक कैसा रहा है? हाँ, सबसे पहले तो कमल जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आप हमारे इस सेमिनार में पधारे और हमारा इस सेमिनार में अपने आने में हमको गौरवान्वित किया हमको। इस साल देखा जाए तो शुरू शुरू में तो अप्रैल मई तक तो थोड़ा सा मार्केट स्टेबल था। अराइवल अच्छा था। किसानों में भी लास्ट ईयर का प्राइस देखते हुए काफी प्रोत्साहन था कि इस साल भी उनको अच्छे प्राइस मिलेंगे। तो अभी तक तो पिछले साल क्या हुआ था कि एक्सपोर्ट में डिमांड स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो काफी था, पर बाद में जाके थोड़ा सा डिमांड रुका था। पर इस साल उल्टा हुआ कि सीजन में थोड़ा सा डिमांड कम था एक्सपोर्ट का। बट अभी पीछे जो दो तीन अल्जीरिया के टेंडर हुए, इससे इंडिया से मोटा माल जो 44-46 होता है, 42-44 होता है, काफी माल अल्जीरिया टेंडर में, टर्की या दूसरे विदेशों में काफी मोटा माल काफी गया है। और मेक्सिको की प्राइस भी काफी ऊपर होने से इंडिया पे थोड़ा सा प्रेशर था, क्योंकि इंडिया का शिपमेंट टाइम है जो वो थोड़ा सा मेक्सिको को बजाय काफी कम है, तो माल जल्दी पहुंच जाता है। जैसे अपने दुबई दुबई जल्दी पहुंच जाता है, सऊदी अरेबिया जल्दी पहुंच जाता है, श्रीलंका जल्दी पहुंच जाता है। जी। तो मोटे माल में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शॉर्टेज रहेगा, आगे भी रहेगा। पर वो मोटा माल वो सिर्फ एक्सपोर्ट आइटम है, इंडिया में उसका कंज्यूम काफी कम होता है। जी। और पर मुकेश जी। ओवरऑल जी। किसानों को भाव अभी अच्छा मिल रहा है, तो उनका भी अगले साल क्रॉप बढ़ाने का क्रॉप बढ़ाएंगे, वो अच्छी सीडिंग करेंगे इस साल भी। अच्छा, आपने क्रॉप बढ़ाने की बात कही। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, सभी जगह बारिश बहुत अच्छी हुई है इस बार। और अभी भी जी। मौसम विभाग पर हम भरोसा करें तो और बारिश अच्छी रहने की पूरी संभावनाएं हैं। तो बारिश से जो नमी बढ़ती है जमीन में या जो पानी आता है, उसमें किसान किस खेती के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं, या वो काबुली चना को अपनाएंगे? देखो, वैसे तो अगर पानी अच्छा गिरता है तो किसान के लिए गेहूं की फसल बोना सबसे लाभदायक रहता है। पर चूंकि काबुली चने का प्राइस किसानों को पिछले 3-4 सालों से काफी अच्छा मिल रहा है, तो नो डाउट काबुली चने बोने में एक्सपेंसेस ज्यादा है, दवाइयों का खर्चा ज्यादा है, देख रेख ज्यादा करना पड़ती है। पर जो प्राइस का अट्रैक्शन है किसानों के लिए, वो तो ओवरऑल अट्रैक्शन है ही। तो इस कारण काबुली चने का बोनी इस साल हमको लगता है गुजरात में डबल होगा। महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं 50% का ग्रोथ होना चाहिए। एमपी भी 50% का ग्रोथ होना चाहिए। हमको लगता है कि अगले साल इसका जो फसल आएगा काफी अच्छा आना चाहिए। जी। एक बात यह मुकेश जी, एक टेक्निकली बात आ जाती है कि बुआई इस बार भी अच्छी हुई थी। आगे भी आप जो उम्मीद जता रहे हैं कि अच्छी होगी, लेकिन हमारे यहाँ शायद यील्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, उत्पादकता की। इसके बारे में आपने सेमिनार में सवाल भी उठाया था कि बीजों को लेकर के काम होना चाहिए, बीज संशोधन होने चाहिए, नए बीज आने चाहिए। क्या आप मानते हैं कि अगर हम कुछ बीजों में डेवलपमेंट कर लें तो हमारा जो रकबा है उसमें हम बेटर फसल प्राप्त कर सकते हैं? नो डाउट, नो डाउट। उसमें तो जैसे अभी ये जो डॉलर चना जो मेक्सिको से आया था, 20 साल से किसान उसी बीज को वापस रोटेट करे आ रहा है वो। अगर हमारे यहाँ की जो बीज संस्था है, जो अगर इसके ऊपर काम करे और हमको अगर नई वैरायटी का बीज दे, डॉलर में मतलब अगर डॉलर चने का नया बीज दे, तो इससे हमको लगता है कि खेतों में थोड़ा सा सुधार होगा, इससे यील्ड भी अच्छी आएगी। और वो अपने मौसम को की मार को झेलने में ठीक रहेगा। तो बीज मतलब सरकार को चाहिए कि उसके लिए काबुली चने डॉलर के ऊपर नया बीज तैयार करे इसके ऊपर। जी। मुकेश जी, देश में त्योहारी सीजन, रक्षाबंधन इसी महीने से आई और शुरू हो चुका है पूरा सीजन।
और दिवाली के बाद में फिर शादी ब्याह शुरू हो जाएंगे। अभी बीच में नवरात्रि का एक बहुत बड़ा त्योहार आता है जब भंडारे बहुत चलते हैं अपने देश में। तो जी जी। ऐसे में आपको क्या उम्मीद है बाजार से काबुली चने के लिए? काबुली चना देखो, मोटा माल तो जैसे जो मैंने आपको बताया कि 44 46 से 42 44 तो मैक्सिमम निर्यात के लिए ही यूज होता है। इंडिया में इसका कंजम्पशन काफी कम है। पर अभी किसानों के पास जो हम बाजार में रूमर सुनते हैं कि किसानों के पास काफी स्टॉक होल्डो में रखा हुआ है, लास्ट ईयर उनको काफी अच्छा प्राइस मिला था। तो यहाँ पे एमपी के किसानों की होल्डिंग कैपेसिटी काफी बढ़ चुकी है। आप अगर देखेंगे निमाड़ में, धामनोद में या सेंधवा में या काफी जगह जो कोल्ड स्टोरेज है, वहां पे किसानों का माल काफी स्टोरेज है अभी भी। तो मुझे लगता है कि अब नया माल आने में, जैसे जनवरी में नया माल चालू हो जाता है, यहाँ से 4 महीने निकालना है। तो मोटे माल की तो अगर निर्यात की अगर डिमांड रही तो मोटे माल में तो नो डाउट प्रेशर है, माल नहीं है। थोड़ा सा सीडिंग का डिमांड भी निकलेगा, पर छोटा माल हमारे पास पर्याप्त है। जैसे महाराष्ट्र का जो काकू आता है वो माल हमारे पास पर्याप्त है। 75 80 58 60 ये माल हमको लगता है कि हम 4 महीने इसमें आराम से निकाल लेंगे, इसमें कोई नो डाउट जरूरत नहीं है हमको। जी वो किसान भी माल जैसे सोयाबीन का आप देख ही रहे हो कि सोयाबीन का भाव काफी कम है। तो किसान सोयाबीन रोक के काबुली चना जरूर बेचेगा वो। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा ऐसा कि बाजार एकदम बढ़ जाएगा। हो सकता है यहाँ से अरवल बढ़े तो थोड़ा बाजार आप डाउन साइड भी देख सकते हैं, इसमें यहाँ से 4 5 रुपए का डाउन साइड आ सकता है। जी। और देखिए, एक जो खबर चल रही है अभी कंफर्म नहीं हुई है, न हम उसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन ये चर्चा है कि सरकार सितंबर में काबुली चने की इंपोर्ट ड्यूटी को हटा सकती है। कुछ ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने के बजाय 10% किया जा सकता है, कम कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि ड्यूटी में क्या परिवर्तन होना चाहिए? और इसका, अगर ऐसा होता है, ड्यूटी कम होती है, हटती है, तो पूरे ट्रेड पर क्या असर होगा? देखो, इसमें विन विन पोजीशन ऐसी है कि अगर हमको, जैसे सरकार को जो नीड है, जैसे रशिया का भी जो बेसन में पिसा सकता है, बाकी तो हमको कोई माल की ऐसी जरूरत नहीं है। कनाडा का माल अगर अक्टूबर में शिपमेंट होगा तो यहाँ पे माल दिसंबर के बाद ही पहुंचेगा, तो वो उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रशिया का माल अगर गवर्नमेंट चाहे तो बुला सकती है, और ड्यूटी अभी जो 44% है उसको 22% या 20% पे, जैसे अभी ड्यूटी 40% है उसको 20% पे कर सकती है। तो उनके लिए भी एक अच्छा रहेगा कि रशिया का काबली भी इंडिया में आ जाएगा। और गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं जो चने की शॉर्टेज दिख रही है, तो 2 से 2.5 लाख टन रशिया इंडिया में आ सकता है। तो उनको पूरी ड्यूटी नहीं हटाते हुए, जैसे अभी 40% ड्यूटी, तो 20% ड्यूटी हटा देना चाहिए, उनको कम जी। कर देना चाहिए। और सर, अगर ये ड्यूटी हटी तो कितना इंपोर्ट होगा, और उससे क्या हमारे घरेलू किसानों पे कोई असर दिखाई देगा उनके प्राइस को लेकर के? वो जो कहते हैं कि भाई भाव डाउन हो जाते हैं जब। नहीं, अगर ड्यूटी अगर आधा करते हैं तो इतना इफेक्ट तो नहीं होगा। अगर 20% ड्यूटी पे इतना इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे किसानों को, क्योंकि माल काफी लेट पहुंचेगा जब तक हमारे यहाँ की सीडिंग हो चुकी होगी। और जो मेन जो कनाडा यूएसए से माल जो आता है वो छोटे दाने का होता है, तो इतना पेरिटी भी नहीं लगेगी इंडिया में, तो इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। क्योंकि हमारे भी 4 महीने जो 2 महीने जो त्योहारों के सीजन है सितंबर अक्टूबर तक, वो हमारे पास इतना पर्याप्त माल है कि हम उसमें निकाल लेंगे उसमें। जी। बट हाँ, और रशिया काबली जो है, लगता है कि जो देसी चने के प्राइस को इफेक्ट करेगा। तो ड्यूटी 20% करके रशिया काबली को निकाल सकते हैं ऐसा। रशिया काबली जल्दी जल्दी शिपमेंट आ सकता है वो। जी। और ये इस साल अपने देश से कितना काबुली चना निर्यात होने की संभावना आप मानते हैं? अभी तक के जो डाटा आए थे, आपने कॉन्फ्रेंस में भी देखा था, तो 1 लाख टन का एक्सपोर्ट इंडिया से अभी तक हो चुका है। और उम्मीद है कि इस बार रमजान जल्दी है, तो यहाँ से 20 25 हजार टन का एक्सपोर्ट आप आगे और देख सकते हैं आने वाले 4 महीनों में। जी। तो क्या हम जब फरवरी में आपके रमजान है, हम रमजान की सप्लाई कर पाएंगे पूरी तरह से? नहीं, अगर मोटे माल में तो नहीं कर पाएंगे, पर छोटे माल तो ऑलरेडी विदेशों में सस्ता है, तो वो कनाडा या यूएसए से या टर्की से वो इंपोर्ट कर लेंगे। हमारे यहाँ तो काबली यहाँ से एक्सपोर्ट होना लगता नहीं है कि अभी विदेशों में पड़ता लगेगा। पर अगर मोटा माल चाहिएगा तो वो हमारे पास या मेक्सिको के पास है। मेक्सिको के शिपमेंट काफी लेट है, तो वो थोड़ा प्रेशर इंडिया के ऊपर जरूर आएगा। जी। और लेकिन जैसे गल्फ में
जिस तरह से तनाव चल रहा है, कुछ युद्ध की स्थिति है आपस में या तनाव बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसे में कोई आपको लगता है कि हमारा इंपोर्ट इफेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो कोई लगता नहीं कि माल कहीं ना कहीं रूट होते हुए मतलब घूम के आ ही जाता है माल, जिसको जिस कंट्री में माल है उसको जिनको भेजना है तो वो रोटेट करके कहीं ना कहीं माल आ ही जाता है वो, या हमको कहीं एक्सपोर्ट करना है तो वाया वाया दूसरी शिपिंग लाइन से माल चले ही जाता है वो। जी। मुकेश जी, शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो काबुली चने के जो पॉपुलर काउंट है 44, 46 है या 42, 44 कह लें, उनका प्राइस आउटलुक आप क्या मानते हैं? अभी जैसे 42-44 का प्राइस चल रहा है 157 के आसपास, तो हमको लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा किसान अपना माल वापस सेलिंग के लिए लाएगा, तो क्योंकि नई सीडिंग भी करना है, उनके पास काफी स्टॉक भी है, तो मुझे लगता है यहाँ से 4-5 रुपए का करेक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले 15 दिनों में। जी। मतलब बाजार 150 से 52 के आसपास आ सकता है यहाँ से। जी। और ये जो बारीक जो है दाना, यानी इससे जो छोटे वाले हैं, उनको, उनके प्राइस पर अगर हम बात करें तो उनके प्राइस रेंज आपको क्या लगती है? अभी जैसे कि महाराष्ट्र का जो कट्टू है वो कच्चा माल बिक रहा है 100 रुपए से लेके 105 रुपए के आसपास। तो अगर थोड़ा सा इम्पोर्ट अगर गवर्नमेंट ने ड्यूटी हटाया है तो इसका प्राइस यहाँ से 10 से 15 रुपए का बाजार गिर सकता है, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम भी करते हैं या इम्पोर्ट ड्यूटी हटा सकते हैं तो। बाकी मोटे माल तो इंडिया में यूं भी ऑलरेडी सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए होता है, शॉर्टेज है तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना छोटे मालों पे इफेक्ट आएगा। तो ये हो सकता है कि अगर बाजार यहाँ से गिरा तो किसान अपना मन डाइवर्ट करके उसको देसी चने के ऊपर डाइवर्ट कर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। यानी कुल मिलाकर के नजर इंपोर्ट ड्यूटी के सरकारी फैसले पर जरूर रखें।